Hello everyone, welcome to Real Maths or welcome to this video lecture. In this video, we will discuss about the class 12 maths that is inverse trigonometric function. तो जो कि क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर है सेकंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा तो आप चैनल पर विजिट करिएगा और उसको देखिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन हो चुके थे, तो थोड़ा सा इसमें बेसिक आपको याद रखना है आगे प्रोसीड होने से पहले। तो जैसे साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो हमारी -π/2 से +π/2 के बीच में होती है, ठीक है। थोड़ा सा बस रिकैप करा रहा हूँ, बाकी मैं फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। तो कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है वो 0 से पाई के बीच में होती है और टेन इनवर्स की -π/2 से +π/2 के बीच में होती है। ऐसी जो कॉसेक इनवर्स की रेंज होती है वो -π/2 से +π/2 के बीच में होती है, लेकिन इसमें 0 को इंक्लूड नहीं करते हैं। जो हमारा सेक इनवर्स एक्स होता है उसकी जो रेंज होती है वो 0 से पाई के बीच में होती है और इसमें हम π/2 को इंक्लूड नहीं करते हैं। कॉट इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो 0 से पाई के बीच में होती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इससे पहले हम 5 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। ये कहता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग टेन इनवर्स -1। हमें बताना है कि टेन इनवर्स -1 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले जो भी हमें दिया होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसको हम कुछ कंसिडर कर लेते हैं। तो जैसे हम इसको y कंसिडर कर लेंगे, y इक्वल टेन इनवर्स -1, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से 10 को इधर लेकर के आऊँगा तो ये इनवर्स किस में चेंज हो जाएगा, 10 में। तो 10 y इक्वल -1। अब हमें देखना होगा कि 1 जो है 10 में किसकी वैल्यू होती है। तो 1 जो होती है वो 10 45 की वैल्यू होती है, -10 45 और 45 को लिखेंगे π/4, ठीक है। तो जो हमारा 45 है, 45 को π/180 से मल्टीप्लाई करके इसको कन्वर्ट कर लेते हैं π/4 में, ठीक है। उसके बाद में 10y इक्वल 10, इस माइनस को अंदर लेंगे एंगल्स में, ये हो जाएगा -π/4। अब हमें ये चेक करना होगा, क्या हमें ये चेक करना होगा कि क्या ये जो एंगल है -π/4, ये जो -π/4 है, क्या ये एंगल 10 इनवर्स की रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 10 इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/4 से +π/4 के बीच में होती है। तो 10 की जो रेंज होती है वो -π/4 से π/2 से -π/2 से +π/2 के बीच में होगी। तो जो हमारा माइनस का π/4 है वो इस रेंज में लाई कर रहा है। तो इसलिए हमारा y का वैल्यू कितना होगा, अगर हम कंपेयर करेंगे दोनों साइड से तो वो होगा -π/4, ठीक है। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू। तो इसमें लिख लेंगे द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, किसकी है ये, हमने y किसको कंसिडर किया था, टेन इनवर्स 1 को। तो टेन इनवर्स -1 इज -π/4, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम हमें क्या करना है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग टर्म। तो इसमें दिया है हमें सेक इनवर्स। तो देखो सेक इनवर्स को हम कंसिडर करेंगे y इक्वल सेक इनवर्स 2/√3, ठीक है। इस सेक इनवर्स को इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा सेक y इक्वल 2/√3, ठीक है। अब हमें देखना होगा कि ये सेक में किसकी वैल्यू होती है, सेक में तो जो 2/√3, तो ये cos 30 की अगर हम बात करते हैं तो cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है। तो अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो ये सेक 30 बन जाएगा, सेक 30 यानी 2/√3। तो ये 2/√3 किसकी है, सेक में 30 की वैल्यू है। तो सेक y कितना, सेक 30, और 30 को क्या लिखेंगे, π/6। 30 को कैसे लिखेंगे, 30 × π/6,
180 से इंटू करके ये कितना 6 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा π/6। ठीक, अब हम देखेंगे क्या π/6 सेक की रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो सेक है उसकी रेंज में π/6 लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सेक की रेंज क्या होती है, तो सेक की रेंज जो होती है वो हमारी 0 से पाई के बीच में होती है, लेकिन यहाँ पर हम π/2 को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर हम π/6 देखें तो π/6 की वैल्यू 0 और पाई के बीच में आएगी, तो यहाँ हम कंपेयर करके y की वैल्यू आ जाएगी π/6। ठीक, तो y हमने किसको माना था, सेक इनवर्स 2/√3 को। तो इसमें जो प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इज π/6। तो कितना है, π/6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cot इनवर्स √3। तो cot इनवर्स √3 की हमें प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंसीडर कर लेंगे y के इक्वल। तो y इक्वल cot इनवर्स √3, cot को इधर लेकर के आएंगे, ये हो जाएगा cot y इक्वल √3। अब देखो √3 किसकी वैल्यू होती है cot में, अगर हम देखें tan 60 की वैल्यू होती है √3, और जो tan 60 की होगी वो cot 30 की होगी, और cot 30 की वैल्यू √3। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे cot y इक्वल cot 30, और cot 30 क्या होगा, π/6। अब हम चेक करेंगे क्या ये π/6 cot की रेंज में आ रहा है, क्या ये एंगल cot की रेंज में आ रहा है। तो cot की रेंज क्या थी, 0 से पाई के बीच में थी, तो इसका मतलब ये cot की रेंज में लाई करता है। तो हम यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/6, और y हमने किसको कंसिडर किया था, cot इनवर्स √3 को। तो हम कह देंगे द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स √3 इज π/6। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos इनवर्स -1/√2 कि cos इनवर्स -1/√2 की हमें क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको कंसिडर करेंगे y इक्वल cos इनवर्स -1/√2, फिर cos को इधर लेकर के आएंगे, तो ये हो जाएगा cos y इक्वल -1/√2। अब cos में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है हमारी cos 45 की, तो माइनस cos π/4। ठीक है, cos 45 की वैल्यू होगी, यानी cos π/4 की वैल्यू होगी। माइनस को हम क्या करेंगे, एंगल्स में लेंगे cos, तो इसको एंगल्स में ले लेंगे माइनस को, cos -π/4। ठीक है, अब हम देखेंगे cos की जो रेंज है, cos की रेंज, cos इनवर्स की रेंज क्या होती है, उसकी रेंज होती है 0 से पाई के बीच में होती है cos की रेंज। पर ये तो माइनस में आ रहा है, अगर ये माइनस में आ रहा है तो हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी तो हमें चेंज नहीं करना पड़ा एंगल को, लेकिन इसमें चेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये रेंज में लाई नहीं कर रहा। अब हमें इसको चेंज कैसे करेंगे, अब हमें देखना होगा कि क्वाड्रेंट में cos किस में माइनस होता है। तो अगर हम cos 180 माइनस थीटा करेंगे तो ये इसमें माइनस होगा, या 180 प्लस थीटा करें तब ये माइनस होगा। ठीक है, तभी क्या होगा, माइनस होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे cos पाई माइनस π/4। ठीक है, cos पाई माइनस π/4, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में जब 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा होता है तो एक तो हमारा ये cos tan sin कुछ भी चेंज नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ पर हमें देखना होगा कि यहाँ पे cos क्या होता है, माइनस का होता है, यहाँ पे tan माइनस का होता है, और यहाँ पे cos और sec माइनस होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसलिए हम अगर cos पाई माइनस π/4 करेंगे तो वो हमें मिलेगा -π/4। ठीक है,
तो इसको थोड़ा cos y, तो ये इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आएगा हमारा कितना 4 पाई, तो ये होगा 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4। ठीक, इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ से अगर हमारा आ जाएगा cos y इक्वल 4 पाई में से एक पाई जाएगा हमारा 3 पाई cos 3 पाई बाई 4। ठीक, और जब हम कंपेयर करेंगे इसको y इक्वल कितना आएगा 3 पाई बाई 4, यानी इस एंगल से एंगल को कंपेयर करेंगे। ऐसा नहीं कह सकते कि हम cos से cos को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, सिर्फ कंपेयर करके हम एंगल्स को वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो अब ये हमारा जो है cos की रेंज में लाई करता है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो जाएगी cos इनवर्स की, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 2 इज 3 पाई बाई 4। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें भी सेम हमें से पूछा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स माइनस रूट 2। तो इसको हम कंसिडर करेंगे y के बराबर, तो cosec इनवर्स माइनस रूट 2। ठीक, इस cosec इनवर्स को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा cosec y इक्वल माइनस रूट 2। अब हमें देखना होगा कि ये cosec में रूट 2 किसकी वैल्यू होती है, तो cosec में रूट 2 वैल्यू होती है 45 की। तो cosec y बराबर माइनस cosec 45 मतलब पाई बाई 4। ठीक है, इस माइनस को अंदर लेंगे हम, cosec y इक्वल cosec माइनस पाई बाई 4। ठीक है, अब cosec की रेंज क्या होती है, जो साइन की रेंज होती है क्या, माइनस पाई बाई 2 से और प्लस पाई बाई 2 के बीच में होती है इसकी रेंज, लेकिन हम इसमें जीरो को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, जीरो नहीं आता है, तो इसका मतलब माइनस पाई बाई 4 तो इन दोनों के बीच में लाई होगा। ठीक है, तो कंपेयर करके हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस पाई बाई 4। तो इसकी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कितना cosec इनवर्स माइनस रूट 2 इज माइनस पाई बाई 4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था इसका। ठीक, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और बाकी फ्रेंड्स वगैरह में शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।